हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है आप क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है। आप लोगों को बताना है जो फेसबुक है वो किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल मार्केट प्लेस, ऑप्शन बी है हमारे पास मैसेंजर, ऑप्शन सी है बोथ यानी कि डिजिटल मार्केट प्लेस और मैसेंजर दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। आप लोगों को राइट आंसर करना है कि फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्लेस की बात की गई थी, इसीलिए यहाँ पर डिजिटल मार्केट प्लेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए फेसबुक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 4 फरवरी सन 2004 को हुई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है, सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनेलो पार्क कैलिफोर्निया के अंदर पड़ता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक नोटबुक में नोट कर लेनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, लिब्रे ऑफिस एक जो है वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बात की जाए लिब्रे ऑफिस को किस वर्ष मार्केट में रिलीज किया गया था, तो इसको सन 2011 में मार्केट में रिलीज किया गया था। आज से 10 साल पहले लिब्रे ऑफिस को मार्केट में रिलीज किया गया था। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे रखा होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। ठीक है, वहां पर वर्ड होता है और यहाँ पर राइटर होता है। जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्सेल होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के अंदर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क दे रखा होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका पावर पॉइंट दे रखा होता है, सेम उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के अंदर इम्प्रेस का ऑप्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि इज 228 ठीक है भाग मिनिमम 3,5,6 का मान क्या होगा। यहाँ पर बात की जा रही है 228 को यहाँ पर भाग देना है मिनिमम 3,5,6 से, यानी कि इसमें से जो मिनिमम संख्या होगी 3,5,6, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या से 228 को भाग करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटी संख्या है 3, यानी कि 228 को किससे भाग देना पड़ेगा हमें 3 से। जब 228 को हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 3 21, 1 बचेगा 18 होगा, तो हो जाएगा 3 18, यानी कि टोटल जो हमारा आंसर आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग कब करते हैं। आप लोगों को बताना है कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग कब किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास अंडो के लिए, ऑप्शन बी है रेडो के लिए, ऑप्शन सी है कॉपी के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडो के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग। वहीं अगर बात की जाए कंट्रोल प्लस जेड की, तो इसका प्रयोग किया जाता है अंडो के लिए। आप लोगों को ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस वाई से रेडो होता है, कंट्रोल प्लस जेड से रेडो होता है। बात की जाए कॉपी की, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, तीनों शॉर्टकट की आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है या नहीं। आप लोगों को बताना है कि क्या संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की मदद से हम संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पूछा जा रहा है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को बताना है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन बी है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को IMEI की राइट फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो होती है IMEI की फुल फॉर्म होती है। जो IMEI नंबर होता है वो किस प्रकार से होता है, जैसे कि आप लोग समझ लीजिएगा एक हार्डवेयर का एक नंबर होता है जो कि आपके नाम पे कर दिया जाता है। जिस प्रकार से आपके बाइक में आपका चेसिस नंबर होता है, सेम उसी प्रकार से मोबाइल के अंदर यानी कि जो होता है एक IMEI नंबर होता है जो कि उस हार्डवेयर का नंबर होता है। ठीक है, इसी की मदद से जो है अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो पुलिस सबसे पहले IMEI नंबर की मदद से आपके फ़ोन को ट्रैक करती है। ठीक है, और वहाँ पर ट्रेंगुलर फॉर्म को अपनाया जाता है। ठीक है, मोबाइल जब सर्च किया जाता है वहाँ पर ट्रेंगुलर फॉर्म को अपनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि TCP/IP इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। आप लोगों को बताना है कि क्या TCP और आपका IP जो है वो इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है या नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। TCP तथा IP दोनों इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बात की जाए TCP के फुल फॉर्म की तो यहाँ पर TCP की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं पर IP की फुल फॉर्म सबको पता होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तथा शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल GS ज्ञान 247 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट PDF को शेयर करते रहते हैं। GS ज्ञान 247 टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि स्क्रॉल बार के प्रकार हैं। आप लोगों को बताना है जो स्क्रॉल बार होते हैं उसके टोटल कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि कितने स्क्रॉल बार के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए यानी कि 2 जो होते हैं वो टोटल स्क्रॉल बार होते हैं। एक आपका वर्टिकल तथा एक आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। यहाँ पर बात की जा रही है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 तथा लास्ट ऑप्शन है 18। आप लोगों को बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। ठीक है, मैक्सिमम 18 फॉन्ट साइज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि असेंबली लैंग्वेज का विकास किस जनरेशन में हुआ था। आप लोगों को बताना है जो असेंबली लैंग्वेज थी उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट किस जनरेशन में हुआ था, किस जनरेशन के अंतर्गत हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि असेंबली लैंग्वेज का विकास किस जनरेशन में हुआ था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का विकास हुआ था, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि DES का आविष्कारक हैं। आप लोगों को DES का आविष्कार किसने किया था आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है इंटेल ने, ऑप्शन बी है IBM ने, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है DES का आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IBM। IBM की हमने कल फुल फॉर्म आप लोगों को बताई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है इसकी फुल फॉर्म। वहीं अगर बात की जाए DES की फुल फॉर्म की तो DES की फुल फॉर्म होती है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। आप लोगों को ध्यान रखना है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होती है DES की फुल फॉर्म। इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते रहें।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट के फाइल का नाम कहाँ पर डिस्प्ले होता है। अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस फाइल का नाम कहाँ पर प्रदर्शित होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास मेन्यू बार में, ऑप्शन बी है टाइटल बार में, ऑप्शन सी है स्टेटस बार में, या फिर लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। किसी भी डॉक्यूमेंट का फाइल नेम कहाँ पर डिस्प्ले होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइटल बार पे उसका नेम डिस्प्ले होता रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि फॉर्मेट सेल बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि फॉर्मेट सेल को किस शॉर्टकट की के मदद से हम खोल सकते हैं। फॉर्मेट सेल को किस शॉर्टकट की मदद से खोल सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+5, ऑप्शन बी है Ctrl+4, ऑप्शन सी है Ctrl+2 तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+1। तो फॉर्मेट सेल बॉक्स को आप Ctrl+1 की मदद से ओपन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप नौकरी खोज सकते हैं। अगर आप किसी नौकरी यानी कि जॉब की तलाश में हैं तो कौन सी वो साइट है जहां पर नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है लिंक्डइन तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन पे आप नौकरी यानी कि जॉब को सर्च कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IPv6 कितने साइज का होता है। आप लोगों को बताना है जो IPv6 होता है वो कितने साइज का होता है। IPv6 कितने साइज का होता है, 46 बिट का, 32 बिट का, या फिर 128 बिट का, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि IPv6 कितने बिट का होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 128 बिट का। अगर यहाँ पे बात की जाती IPv4 की तो IPv4 जो है वो आपका 32 बिट का है। आप लोगों को ध्यान रखना है IPv4 32 बिट का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में क्या है। अगर 4 टाइम HH लिख के आता है, ठीक है, 3 टाइम, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है फार्मूला गलत है, या फिर ऑप्शन बी कॉलम की चौड़ाई कम है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 3 टाइम अगर HH बन के आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलम की चौड़ाई कम होने पर 3 टाइम जो है HH लिख के आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MIME की फुल फॉर्म क्या है। आप लोगों को बताना है MIME की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है MIME की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होती है आपकी MIME की फुल फॉर्म। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि IDS किससे संबंधित है। आप लोगों को बताना है जो IDS होता है वो किससे संबंधित होता है तथा साथ ही साथ IDS की फुल फॉर्म भी आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट से, ऑप्शन बी है नेटवर्क से, ऑप्शन सी है गेम से तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है IDS किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IDS जो है वो आपका इंटरनेट से संबंधित है। यहाँ पर अगर IDS की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखना है। IDS की फुल फॉर्म होती है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि नेटवर्क से संबंधित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कैल्क में सबसे ऊपर के बार को किस बार के नाम से जाना जाता है। जो कैल्क में सबसे ऊपर बार दिखाई देता है उस बार का क्या नाम होता है। पहला ऑप्शन है मेन्यू बार, ऑप्शन बी है टाइटल बार, ऑप्शन सी है स्टेटस बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊपर का बार क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइटल बार कहलाता है। सबसे ऊपर के बार को टाइटल बार कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि क्या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है एक लिनक्स, ट्रू है या फिर फॉल्स। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। लिनक्स जो है वो आपका एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोग क्लास को लाइक तथा शेयर करते रहें। तो आज के ये थे 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस ज्ञान 247 को आज ही ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पीडीएफ को शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।